जय हिंद साथियों। ये जो दृश्य आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये दृश्य बिहार की राजधानी पटना के गंगा घाट दीघा का है साथियों। और ये छठ का सवेरे का आज का ये दृश्य है। गंगा जी में परवैतिन अर्घ दे के लौट रही हैं अपने घरों को, और सूरज की पहली किरणों के साथ ही महान हिंदुओं का पर्व, महापर्व छठ की समाप्ति हो गई है साथियों। गंगा के किनारे छठ का अपना एक अलग महत्व है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, और गंगा को यूं ही नहीं माँ कहते। भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के लिए महत्वपूर्ण स्थान ये रखती है माँ गंगा। और गंगा में जब छठ होता है तो नज़ारा बिल्कुल ख़ास होता है। आप देख सकते हैं इस दृश्य में लाखों लोग इस गंगा पावन गंगा के तट पर जुटे हैं लोग। छठ का जिक्र हो और मुंगेर का जिक्र किए बिना तो ये वीडियो अधूरी ही रह जाएगी साथियों। बिहार के इतिहास में कई छठ पूजा से संबंधित कई कहानियाँ, कई धार्मिक मान्यताएं और श्रुति कथा प्रचलित हैं। ऐसी ही एक धार्मिक मान्यता के अनुसार सीता माता को मृदुल ऋषि ने गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया था। यहीं रह करके माता सीता मुंगेर में ही रह करके गंगा के किनारे माता सीता ने 6 दिनों तक भगवान सूर्यदेव की उपासना की थी, जिसके प्रमाण आज भी मुंगेर के दियारा में माता के पद चिन्ह के रूप में मौजूद हैं साथियों। ये पत्थर जिस पर माँ सीता के चरण चिन्ह बने हैं, और दियारा के लोगों की बड़ी ही आस्था है उस पत्थर में। अपनी आस्था और मान्यताओं के चलते बाद में दियारा के लोगों ने वहाँ पर मंदिर का निर्माण करा दिया, और यह सीताचरण मंदिर के नाम से आज भी प्रसिद्ध है साथियों। यहाँ उनके प्रमाण देखे जा सकते हैं। यह मंदिर तो हर वर्ष गंगा की बाढ़ और बालू में डूबा ही रहता है, और महीनों तक सीता के पदचिन्हों वाला पत्थर गंगा की पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद भी उनके पदचिन्ह जरा से भी धूमिल नहीं पड़े हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है, गहरी आस्था है इस मंदिर में। कहा जाता है कि उन्हीं का अनुसरण करते हुए, हालांकि कई और कहानियां मौजूद हैं, लेकिन उसमें से ये भी कहानी प्रचलित रही है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद बिहार में छठ पर्व मनाया जाने लगा, और आज तक मनाया जा रहा है। हर साल यूं ही हर्षोल्लास से आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियों का काफिला, कितने लाखों की संख्या में गाड़ियां पीछे मौजूद हैं गंगा के घाट पर। ये मैरीन ड्राइव दीघा का गंगा घाट है साथियों। जहां तक भी नज़र जाएगी वहां तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां, लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद हैं।
घाट पर पूरा ट्रैफिक, इतनी व्यवस्था करने में कितनी मेहनत और मशक्क़त लगती है। ये तो बिहार प्रशासन की कामयाबी और उनकी दिलेरी कही कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन को बहुत ही सुचारुपूर्ण रूप से संपन्न कराने की कोशिश की है और वो काफ़ी हद तक सफल भी हो गए हैं। और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गाड़ियां जहां चढ़ाई में यहाँ अटक जा रही हैं तो प्रशासन के लोग और आम लोग उसे ठेल ठाल कर ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्रद्धा और भक्ति का भाव, ये स्वभक्ति का भाव है दोस्तों। ये किसी ने कहा नहीं है इन्हें, ये स्वप्रेरित लोग हैं जो अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। यही तो खासियत है बिहार के छठ की। और लोगों के अंदर एक, ये देखिए कितनी उल्लास और खुशी है। ये परवैतीन जाते समय प्रसाद देना और अभिवादन करना, लोगों को धन्यवाद देना नहीं भूल रही हैं। यही तो संस्कृति है हमारी बिहार की। हर दौरा, हर परवैतीन कुछ न कुछ प्रसाद लोगों को बांटती जा रही हैं। आप देख सकते हैं बुजुर्ग दादाजी को अगाध श्रद्धा लिए हुए ये घाट पर आए हैं। अपने पूरे उम्र इन्होंने अर्घ दिया है तो अब का सही छोड़ दे भला। आप देख सकते हैं हजारों परवैतीन, कितना भव्य दृश्य है ये अपना बिहार है दोस्तों, ये अपना बिहार है। आप देख सकते हैं ये हजारों सालों से बिहार की परंपरा, ये परंपरा यूं ही चलती रहेगी साथियों। आगे ये परवैतीनों का कारवां साथियों, ये परवैतीनों का कारवां यूं ही चलता रहेगा और कई सदियों से ये चलता आ रहा है। पौराणिक युग से इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है साथियों। महाभारत काल में जहां कर्ण सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे और आज भी ये बिहार की परंपरा चली आ रही है साथियों। और आगे भी ये चलता रहेगा यूं ही सिलसिला। ये अपने बिहार के संस्कृति में शामिल है यहाँ का छठ। यूं ही नहीं, बिहारी दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, वो अपने घर तो आएंगे ही आएंगे इस छठ के अवसर पर। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सवारी मिले ना मिले, बिहार के लोग इसीलिए तो आते हैं क्योंकि ये दृश्य उनके जहन में, उनके रगों में दौड़ता है साथियों।
ये उनके रगों में दौड़ता है। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत नजारा सामने, और कितना भव्य दृश्य, कितना मनोरम दृश्य। साथियों, ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, ये दृश्य हमेशा जहन में याद रहेगा, और अगले साल के लिए फिर हम इंतजार करेंगे। बने रहिएगा। जहाँ तहाँ स्वयं संस्थाएं प्रवचनों के लिए चाय और चाय के लिए व्यवस्था उन्होंने किया है, और जरूरत के सामान वो भी उनका वितरण कर रहे हैं। आप आगे इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्वयंसेवी संस्थाएं किस तरह से कार्य कर रही हैं, कितनी तन्मयता और लगन से ये कार्यकर्तागण लगे हुए हैं। ये पटना का कुर्जी बालूपर इलाका है, जहां ये कार्यकर्ता ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए, और ये बाएं हाथ में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता भंडारी की व्यवस्था, प्रवचनों के लिए चाय की व्यवस्था किए हुए हैं, और प्रवचनों को चाय सर्व कर रहे हैं। यही तो हमारी संस्कृति है दोस्तों, यही हमारा धर्म, और यूं ही चलता रहेगा ये सिलसिला। ये कार्यकर्ता लोग अभिवादन करते हुए, हम अपने चैनल डायरी ऑफ संस्कार में इसी तरह का वीडियो दिखाते हैं। अभी आगे पूरा छठ महापर्व का तस्वीर अगले वीडियो में हम दिखाएंगे, पूरी संपूर्ण कथा। तब तक बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।